जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमको जो आपकी क्लासेस आप करा रहे हैं कैसी लग रही हैं। तो आप लोग चलिए, और हाँ, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा और समझ में नहीं आ रही है तो आप क्लास को डिसलाइक कीजिएगा। चलिए, अगर आपके अंदर कोई डाउट क्रिएट होते हैं तो उन डाउट को आप इस वीडियो के अंदर में कमेंट जो है उस कमेंट के माध्यम से हम तक शेयर कीजिएगा। आपकी जो समस्या है, जो डाउट है, उसका समाधान किया जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, बताओ टॉपिक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी इस पर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका था। फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो चुका था कि कोई भी वाक्य हमारा लिखा है तो उसे हम कैसे पहचान करेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो हेडिंग डालो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर निगेटिव सा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी कैसे कोई वाक्य लिखा है तो हम उसकी पहचान करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब के साथ गा गी गे लगा हो। तो लिखो, जो नहीं लिखे थे, जो नहीं आए थे वो लोग, वर्ब प्लस गा गी गे सब लिखे हैं। अगर ये लगा है तो वाक्य हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और काम क्या है, काम अनिश्चित हो, काम अनिश्चित हो। तो वाक्य हमारा किसमें हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, इसमें वर्ब कौन सी आती है, हाँ वर्ब कौन सी आती है, नहीं पूछ रहा हूँ, गागी के नहीं पूछ रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, किसके साथ आ रही है, पढ़े हो ना, कल भी पढ़ाया तो बताओ क्या आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या रहेगी बताओ। हेल्पिंग वर्ब। हाँ भैया, क्या पूछ रहे हो तुम, क्या बता रहे हो तुम बताओ। जी वर्ब पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, बस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम एकदम पढ़ाया तो बंद कर दो। तो गुरुजी वर्ब क्या है गुरुजी, तो वर्ब क्या, कौन सी फॉर्म, तो वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया की फॉर्म वही। तो गुरुजी वर्ब की क्रिया पूछेगा तो हम जा, तो क्रिया वर्ब एक ही है ना, क्या अलग अलग कुछ होता है, उसे हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। जाएगा खाएगा ये हम जानी गुरुजी, एक ने साथ। तो वर्ब बिल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आपको बताते कल ना, ये बात कल बता चुके हैं। जैसे कोई वाक्य लिखा हो, मैं खाना खाऊंगा, तो कैसे बनाओगे इसको, I will eat फूड, ऐसे बताए थे ना। तो आज क्या बताना है, आज कल पर चर्चा करना है आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर। तो हेडिंग डालो नेगेटिव सेंटेंस। ये बातें कल हो चुकी है, अगर आप लोग उन सभी क्लासेस को नहीं देखे ऑनलाइन वाले बच्चे, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को जरूर देखिए। इसमें हम एक वीडियो में अफर्मेटिव वाले वाक्य पर चर्चा किए हैं कि कैसे कोई वाक्य हमारा लिखा है तो उसकी पहचान कैसे हम अफर्मेटिव में करेंगे। तो चलो हेडिंग डालो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, कल अफर्मेटिवली सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य पर चर्चा हो गई थी कि कैसे हमारा वाक्य लिखा है तो उसकी पहचान हम करेंगे और कैसे इसमें इसका अनुवाद करेंगे। तो आज हम बात करेंगे नहीं वाले शब्द पर, कि अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो लिखो, जिन वाक्यों में सब सिंबल लिखा है। तुम पुराने नए बच्चे लिख लें, नए वो नहीं, वो पुराने। जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करते हैं, विल या सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नॉट लगाएंगे, विल या सेल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे।
दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दो। जिन वाक्य में नहीं शब्द हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बिल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी हमारा वाक्य से लिखा है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बिल या शैल रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड कह दो। कोई भी वाक्य लिखा है तो सबसे पहले हमें उस वाक्य के सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बिल या शैल लगाना है, बिल या शैल लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब या फिर कह सकते हैं आप अदर वर्ड। लिखो इसे कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए और वाक्य वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसका अनुवाद करते समय हमें बिल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जल्दी से लिखो। अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट, ठीक है। लिख लो ऐसे, तुम लोग लिखो कि जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस बिल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस। अब इनको दिक्कत हो पूरी कहानी ले लो। जिन वाक्य में नहीं शब्द हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बिल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते तथा क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं। हो गया सकता है? एग्जाम्पल लिखे कुछ। निगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब क्या होता है? नहीं लगता है, जिसमें नहीं लगा। क्या हुआ? बीच में हाँ पीछे मतलब वर्ब मतलब क्रिया इधर लिखो, जैसे के बाद नहीं लग जाए, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगे। तुम खाना नहीं बनाओगे, तुम खाना नहीं बनाओगे, यू विल नॉट, तो तुम खाना नहीं बनाओगे, यानी यू विल नॉट यू शैल लगा दे। अरे तुम भी लगा, यू विल नॉट कुक फूड। अगला वाक्य लिखो। मीरा अपने भाई के साथ, मीरा अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाएगी। मीरा अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाएगी। क्या लिखा है बात भैया? इधर देखो, मीरा अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाएगी तो कैसे बनाएंगे? मीरा गो टू स्कूल, विल नॉट go to school with his go to school with his नहीं his her brother। तो मीरा विल नॉट गो टू स्कूल विथ हर ब्रदर। मीरा अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाएगी। अगला वाक्य लिखो। वह अपना काम नहीं पूरा करेंगे। वह अपना काम नहीं पूरा करेंगे तो दे विल नॉट कंप्लीट देयर वर्क। वह के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं तो दे विल नॉट कंप्लीट देयर वर्क। वह अपना कार्य नहीं पूरा करेंगे। खूब अलग अलग क्या बनाएंगे?
वर्ल्ड मीनिंग गुरुजी आप ना रहा थे ना। अच्छा अच्छा। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट राइट ए लेटर। राइट ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। हम तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाएंगे। वाक्य क्या है? हम तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाएंगे। यानी बी विल नॉट गो टू मार्केट विथ यू। He will not go to market with you। तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाऊंगा या हम तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाएंगे। तो we will not go to market with you। ये रहे हमारे नेगेटिव सेंटेंस से कुछ वाक्य। क्लियर हो गया होगा सारा डाउट। अब चलेंगे हम इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव में दो रूल्स होते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। ये मां कौन चीज मैं बोले कि पढ़े नहीं पढ़े वैसे पढ़ेगा गुरुजी। तुम्हारे साथ गुरुजी। हाँ हाँ कुछ तो ना बदले नहीं, कुछ नहीं कि पास नहीं है कि मैं अब अंदर तक घुस गया। मतलब दिमाग करवा अगर दो काम एक साथ में हो रहा। इसमें नहीं हो रहा है। हो गया सभी लोगों का ऊपर वाला? हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखो हेडिंग में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। हमने क्या बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप के होते हैं, एक तो पहले आ जाते हैं और एक बीच में आता है। तो इसके दोनों के अलग अलग रूल होते हैं, जैसा कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। इसे हटा है तो इसमें लिखो रूल नंबर 1। हेडिंग डालो रूल नंबर 1। लिखाएं? आर यू रेडी? रूल नंबर 1, जब वाक्य का प्रारंभ यानी शुरुआत, जब वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से हो तो उसकी अंग्रेजी उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यानी जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय बिल या शैल को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं।
उसके बाद पुराना नियम लगाएंगे। तो लिख लो वाक्य पैटर्न। विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो क्या करना है, सबसे पहले हमें उस वाक्य में जब उसका अनुवाद करेंगे तो बिल या सेल को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। याद रखना है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि उसके बिना आपका वाक्य अधूरा माना जाएगा। अदर वर्ड में क्वेश्चन मार्क लाएंगे। हो गया, नहीं जैसे लिखाएं। रूल नंबर 2 नहीं, रूल नंबर 2 बाद में लिखेंगे, पहले इससे क्योंकि हम लिख लिया। सीधा वाक्य बना फिर रूल नंबर 2 लिखना, इससे संबंधित वाक्य हो जाए। एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ते चलो। ऊपर ही हटाएं, लिखो क्या तुम पहले कैसे पढ़ते पता नहीं था तुम्हें, हाँ पहले कैसे पढ़ाते थे? रूल 1 एग्जाम्पल, फिर रूल 2 फिर एग्जाम्पल, तब क्या बना रहे रूल लिख ले बता रहे हो। तो लिख लिया तो कोनो दिक्कत नहीं। लिख ले तो अच्छी बात है, मैंने तो तुम लिखा है। क्या वह खाना खाएंगे, क्या वह खाना खाएंगे, तो कैसे बनाओगे इसको? लिखा जाए बिल, बिल नहीं शैल लिखा जाए। कुछ लिखा यार। शैल बिल बिल दे ईट फूड, ईट फूड। क्वेश्चन मार्क। 50 ठो इसे दे दो बना। बिल दे ईट फूड। अगला वाक्य लिखो। जैसे रहेगी वैसे क्या तुम एक पत्र लिखोगे, हम बताए था शैल। क्या तुम एक पत्र लिखोगे, तो शैल यू राइट ए लेटर। शैल यू राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क लेटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य क्या है, क्या है? जैसे मैं क्या कबूतर ऊपर से नीचे आएगा? आएगा राधे। क्या राम उल्टे का राजे का नाम दे दो, राजा को। जंगल जाएगा, क्या राम जंगल जाएगा, तो बिल राम राम गो गो टू फॉरेस्ट। राजा अपने महल। क्या राम जंगल जाएगा, तो बिल राम गो टू फॉरेस्ट। राजा को। क्या तुम एक पत्र लिखोगे, क्या राजा तो वो विल गरीब यू राइट ए लेटर। क्या वह खाना खाएंगे, तो बिल दे ईट फूड। क्या राजे बहुत गरीब। इधर लिखो। मिटाना सा है। चौथा वाक्य जैसे क्या राजे बहुत क्या एक अमीर आदमी, क्या एक अमीर आदमी कार खरीदेगा, क्या एक अमीर आदमी कार खरीदेगा, तो बिल रिच मैन बिल ए रिच मैन खरीदना तो कार भाई। बाई भाई ए कार, कार। भाई दा कार चाहे कार। क्वेश्चन मार्क लगा ये बात इसमें। पूछो। कार। यानी बिल ए रिच मैन बाई ए कार, क्या अमीर आदमी एक कार खरीदेगा। दा नहीं लगा सकते। लगा सकते हो भैया, एक कार है ना, तो क्या एक अमीर आदमी कार खरीदेगा, बिल ए रिच मैन बाई ए कार। क्या राम जंगल जाएगा, तो बिल राम गो टू द फॉरेस्ट। ऊपर का वाक्य मिटा लें। देखो कितना टाइम हुआ। अरे ये घंटा था।
टाइम देखो उसमें, देखो ये। 20 इसके बाद लिखो रूल नंबर 2। इसमें जो दूसरा रूल, साइमन 2-3 ठो लिखो आप कैसे काफी भेज देंगे। नहीं कहा मत लिखो, समझो सिर्फ और क्या। रूल नंबर 2 लिखो, पहले सब लोग लिख लो, से करा है। रूल 1 था जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, इन्हीं प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए। अब क्या है, जब बीच में हो, तो बीच में हो तो कैसे अनुवाद करेंगे। रूल आप लोग को पता ही है कैसे करना है। सिंबल लिखो, से वो नहीं पता। नहीं, उनको भी नए हैं, दिक्कत हो तो बाद में ही सोचो। सॉरी। तुमको दिक्कत हो तुम रूल लिखो। जाना था ना, तब रूल ही नहीं करेंगे। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। अब देखो कैसे लिखना है, फार्मूला देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड की लिखेंगे, उसकी मीनिंग। उसके बाद क्या करेंगे, बिलिया सब्जेक्ट सारे लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन में प्रश्न, क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक, एंड मार्क में चिन्ह। ठीक है, तो एग्जांपल लिखो। चलो तुम बताओ पहले। बात आती है प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है। ये तो हम लिख दे कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। तुम लोग समझ रहे हो, ये कोई दिक्कत हो रही है। बच्चा बताओ कौन कौन सा प्रश्नवाचक शब्द होगा, तुम बताओ। जैसे हम लिखा है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो पूछे नहीं क्या होगा। जैसे देखो क्या है, कब, कहाँ, क्यों, किसके साथ, कब, कैसे, ये सब अगर आ जाए तो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, चलो लिखो, इसे लिखे सब लोग, लिखे लिखो। जैसे तुम अपना काम क्यों पूरा करोगे, तुम अपना काम क्यों पूरा करोगे। ऊपर चेयर पर, ये चेयर पर क्या हुआ, वाक्य लिखो। तुम अपना काम क्यों पूरा करोगे, तो इसमें क्या आया है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है और किसमें बीच में आया है ना जी। इन्हें हमारा ये कौन सा टेंस है, ये है टेंस वाला, तो शायद वो है कौन सा टेंस, फ्यूचर क्यों है, क्योंकि इसमें गागी ये आया है। हाँ ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है क्यों इंट्रोगेटिव है, क्योंकि बीच में क्यों आया, क्योंकि इसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। रूल 2 के हिसाब से। अब लिखो, तुम अपना काम क्यों पूरा करोगे, तो क्यों की इंग्लिश पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद आई विल यू कंप्लीट योर वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लिखो जल्दी से, ये तुम अपना काम क्यों पूरा करोगे, तो आई विल यू कंप्लीट योर
वर्क। ऊपर वाला लिखे हुआ नियम ना, गुरुजी यू काहे लगा हुआ है? तुम अगर तुम नहीं है बच्चे योर का लगा योर योर कहाँ? यू हाई विल यू कंप्लीट योर वर्क। अगला भाग लिखो। एक असहाय आदमी नई कार क्यों खरीदेगा? एक असहाय आदमी नई कार क्यों खरीदेगा? तो क्यों की इंग्लिश वाई विल ए हेल्पलेस मैन, वाई विल ए हेल्पलेस मैन बाई ये न्यू कार। यानी एक असहाय आदमी नई कार क्यों खरीदेगा? तो वाई विल ए हेल्पलेस मैन बाई ए न्यू कार। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य लिखो। राजू अपने भाई और पिता जी के साथ बाजार कहाँ जा रहा है? बाजार कहाँ जाएगा? सॉरी, राजू अपने भाई और पिताजी के साथ बाजार कहाँ जाएगा? क्या है वाक्य? राजू अपने भाई और पिताजी के साथ बाजार कहाँ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है? कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश वेयर विल राजू गो में जाएगा। गो टू मार्केट किसके साथ? विथ फादर विथ हिज फादर ब्रदर एंड फादर। पिताजी लिखो फादर जी। तो वेयर विल राजू गो टू मार्केट विथ हिज ब्रदर एंड फादर? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। राजू अपने भाई और अपने पिताजी के साथ बाजार कहाँ जाएगा? तो वेयर विल राजू गो टू मार्केट विथ हिज ब्रदर एंड फादर। देखो जल्दी से। हाँ ठीक है, ये हुआ। अब कुछ वाक्य सिंपल तरीके से लिखाएंगे जो नीचे दिखाई दे सर। हाँ ऐसे। टाइम देखिए कितने मिनट चला। तो 28 है 29 हो गया समझो। तो राजू अपने भाई और पिताजी के साथ बाजार कहाँ जाएगा? तो वेयर विल राजू गो टू मार्केट विथ हिज ब्रदर एंड फादर। एक असहाय आदमी एक नई कार क्यों खरीदेगा? तो वाई विल ए हेल्पलेस मैन बाई ए न्यू कार। ऊपर वाला हटाएं। हटाए से। अब दूसरे भाग लिखा है मैं तुम्हें मार दूंगा। इसे स्टार बना के लिखो। पहले से लिखो फिर हटाएं। ये हो गया। I will you kill you ना साहब। रुक जाओ पहले। I पहले साथ और उस वाक्य को बना लो फिर मैं बता रहा हूँ, पर बीच में ना बोलो। इधर देखो। अब जो है कुछ बुक और कुछ टीचर्स आपको क्या पढ़ाएंगे, जो वो नियम बताते हैं कि आई और इधर सुनो पहले मेरी बात। जो आपको ये लिखाते हैं कि आई और बी के साथ सर का प्रयोग करते हैं, अन्य के साथ
बिल, ऐसा मैं नहीं, जो बताते हैं आपको टीचर्स आपकी, ठीक है, वो जो बताते थे वो ये नियम लिखाते हैं। जी आई और बी के साथ सुनो पहले मेरी बात वाला लोग कह रहा होगा, जो आपको सर लिखाते हैं आपके सर को पढ़ाया गया होगा, ऐसे पढ़ाया गया होगा ना, याद होगा अगर पढ़े होंगे तो। आई और बी के साथ शैल का, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग करते हैं। मुझे पढ़ा होगा बिल का प्रयोग करा जाता है आई बी के साथ। किसने बताया? मैं तो यही पढ़ाया हूँ कि दोनों के साथ कुछ भी लगाओ, सब सही है, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे बिल लगाओ, चाहे शैल लगाओ, दोनों आपका वाक्य सही है। अगर कोई गलत कर रहा है तो बताइए। अच्छा, अब वो क्या पढ़ाते हैं, इसमें रूल बुक में भी लिखा है कि जिस वाक्य में धमकी हो, जिस वाक्य में धमकी दी जाए उसके साथ हम आई के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। ये सब कहानी है, पचरा कह सकते हो इस तरीके से, ऐसा कोई नियम कहीं का कोई बात नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो। मान लो ये मैं सिर्फ धमकी पर इसे ना लूं, मैं अगर इसे धमकी पे ना लूं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं मजाक में कह रहा हूं मैं तुम्हें मार दूंगा, हंसी मजाक में, नियम क्या है समझो मेरी बात। बुक में नियम क्या है कि जिस वाक्य में धमकी हो वहां पर आई के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। आपकी बुक में लिखा होगा खुद, जब आपके सर पढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, रूल नंबर 1 लिखो, इसमें आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। कॉपी खोल के देख लो, ऐसे लिखा होगा आपकी कॉपी में, आपके सर स्कूल में पढ़ाए होंगे, ठीक है। और क्या लिखा होंगे लास्ट में, जिन वाक्य में धमकी हो वहां पर हम आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी है, मैं झगड़ा किया तुमसे, झगड़ा किया मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब धमकी है, बहरे मिलो मार दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अभी मजाक मजाक में मैं और ये हमारे साथी बैठे, मान लो मैं 2 लोग मित्र हूँ, मान लो मैं 2 लोग यहाँ पे खड़े हूँ, बैठो वहां पे 2 लोग, अब क्या है मैं ऐसे कह रहा हूँ तुम्हें मार दूंगा, वो भी कह रहा मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब क्या हुआ, धमकी तो नहीं, मजाक की बात हो रही ना। और सर ने क्या बताया कि धमकी वाले वाक्य में शैल का प्रयोग करना है, बिल का, तो यहाँ तो धमकी बात हुई नहीं ना, भाव नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे बिल लगाओ चाहे शैल लगाओ, ये जो आपके नियम आपको लिखा रहे हैं उस नियम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आई बिल किल यू, चाहे आई शैल किल यू लगाओ तो भी आपका वाक्य सही रहेगा, ठीक है। मैं तुम्हें मार दूंगा तो आई विल किल यू, क्वेश्चन मार्क नहीं, सिंपल है। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यानी आई शैल कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब स्वयं, यानी मैं अपना काम स्वयं करूंगा, पूरा करूंगा, स्वयं पूरा करूंगा, लिख लो। मैं अपना काम स्वयं पूरा करूंगा तो आई शैल कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। अगला वाक्य लिखो, इसे रेज कर रखिए, नीचे लिख दो सर, आवाज तो सब रवि अपना पाठ याद करेगा, रवि अपना पाठ याद करेगा तो रवि माई 2 चक्कर बिल, ये माई से मतलब स्वयं है, माई मतलब अपना, तो रवि बिल लर्न हिज लेसन, रवि अपना पाठ याद करेगा तो रवि विल लर्न हिज लेसन। एक मूर्ख व गरीब आदमी, एक मूर्ख व गरीब आदमी अपनी पत्नी
और बच्चों के साथ एक मूर्ख व गरीब आदमी अपनी पत्नी व अपने बच्चों के साथ बाजार जाता है। करेगा। स्कूल जाएगा। यानी एक मूर्ख व गरीब आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ स्कूल जाएगा तो क्या होगा? ये पुलिस एंड पुअर मैन with his wife, will go to school with his wife wife, and children. wife and children, with his his wife wife and and children. children। समझ गए बात? अब एक मिनट रुको। एक गरीब व अमीर मूर्ख आदमी क्या है? सब्जेक्ट। Subject, स्कूल जाएगा, verb, वर्ब। स्कूल जाएगा इसके वर्ब। बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। धान, object, तो ये पुलिस एंड पुअर मैन विल गो टू स्कूल विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। the नीचे लिखा शायद मैंने। लिख लो इसे। हाँ भी क्लास को शांत किया कोई जाए। बात क्या होगी? हाँ अभी वो लिखा है। 40 मिनट हो चुका है, क्लास को शांत किया जाए प्लीज। लिख रहे हो? नहीं बैठा है। एक मूर्ख व गरीब, समझ गए वाला वाक्य? जी गरीब आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्कूल जाएगा। समझाएंगे। अब कैसे समझाएं? आप लिखते कराओ कैसे दिखाई दे रहा सबको? जी थोड़ा जल्दी करो बच्चे। हाँ वही। बड़ा वाले को समझा। बिठा दो। ये वो इनके नीचे है ना, लिखा था यार हम लिख लेगा। लिखो यार तो बड़ा लिखा दिया होगा ना। ममता अपने भाई और पिताजी के साथ ममता अपने भाई और पिताजी के साथ लखनऊ से आगरा क्यों जाएंगी? यानी ममता अपने भाई और पिताजी के साथ लखनऊ से आगरा क्यों जाएंगी? अच्छा बंधन बांधने जी तो भाई बस आते हैं। भाई बस आते तो है। नहीं चलो क्यों जाएगी? तो भाई विल ममता, भाई विल ममता ये अब यहाँ क्लास Go to आगरा गो टू आगरा फ्रॉम लखनऊ गोवा का यूज है, फ्रॉम गोवा विथ हर स्त्री ब्रदर एंड फादर। हेज का है लागे। हर ब्रदर। हाँ तो ममता अपने भाई और पिताजी के साथ लखनऊ से आगरा क्यों जाएंगी? तो इधर देखो, यहाँ देखो तो ना कि फ्रॉम ये वाला कैसे लगा दिए। ममता नहीं गुरुजी। तो इधर देखो, ये देखो, तुम्हें ये नहीं देखना है कि लखनऊ से, तुम्हें आगरा देखना है कि ममता अपने भाई और पिताजी के साथ आगरा क्यों जाएंगी। भले ये लगाओ तो वाई विल ममता गो टू आगरा, यानी ममता आगरा क्यों जाएंगी? अब कहाँ से? ताजमहल फ्रॉम लखनऊ, यानी लखनऊ से। वाह। किसके साथ? विथ हिज ब्रदर एंड फादर। अपने भाई एक के स्थान से दूसरे स्थान पर जाओ तो फ्रॉम लागत है। हाँ तो यहाँ पर क्या है? ममता आगरा क्यों जाएंगी। इधर देखो, पहले क्या बना है? ममता आगरा क्यों जाएंगी। ममता विल गो तो ममता आगरा का कैसे बनेगा? इधर देखो, ऐसे वाक्य अलग करो। ममता आगरा क्यों जाएंगी, ये वाक्य लिखा है ना, तो कैसे बनाओगे? ममता
आगरा क्यों जाएंगे? तो क्योंकि इंग्लिश भाई बिल ममता गो टू आगरा, ये लिखे हम ना यहाँ तक। अब कहाँ से? तो लखनऊ से ना, फ्राम लखनऊ। अब किसके साथ? तो विद हर ब्रदर, अपने भाई और पिताजी, तो ही फादर। बस क्लियर हुआ कि ममता अपने भाई और पिताजी के साथ आगरा क्यों जाएंगी? तो हाई विल ममता गो टू आगरा फ्रॉम लखनऊ विद हर ब्रदर एंड फादर। तो ये हुआ हमारा वाक्य हुआ। यहाँ पर अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होते हैं तो आप उन डाउट को इस कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और हाँ, इसी चैनल पर आप सभी लोगों को जल्द ही हिंदी की क्लास भी मिलने वाली है। यानी हिंदी में संधि क्या होता है, समास क्या होता है, कुछ क्लासेस हम करा भी चुके हैं। और जो क्लासेस बची हुई है बेसिक, जैसे हिंदी कहाँ से आया, हिंदी भाषा का नाम हिंदी कैसे पड़ा, हिंदी को संविधान ने कब राष्ट्रीय भाषा माना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और हिंदी को कौन से इतिहासकार ने उसे नाम हिंदी दे दिया, और हिंदी को कब से हम पढ़ने लगे, हिंदी का क्या उपयोग है, हिंदी कैसे हिंदी भाषा बनी, वर्ण कैसे आया, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों से मिलकर क्या बना, उसके बाद स्वर कैसे आए, व्यंजन कैसे आए, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, इन सारी चीजों पर विस्तृत रूप से जैसा आपको क्लास में मिल रहा है वैसी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।